हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के सुपर 40 क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चन है जो प्रस्तावना, हमारा जो टॉपिक है प्रस्तावना से रिलेटेड जो 40 क्वेश्चन बनाए गए। ठीक है, 40 प्लस ये क्वेश्चन रहे। इससे जेस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आज तक आपके पीसीएस में, सीजीएल में, रेलवे, बैंक, एसएससी सब में जो क्वेश्चंस आए हुए वो सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे पॉलिटी के सारे क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, क्लास ये थर्ड है हमारी, ध्यान देना, क्लास थर्ड है ये। तो इसके पहले आप 2 क्लास और हो चुकी हैं जिसमें आप उसकी भूमिका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या थी, कहाँ से चीज़ें ली गई, वो सारे उस पर क्वेश्चन बन चुके हैं। आज की टॉपिक बाई टॉपिक चल रहा है, प्रस्तावना में सारे क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य काम में नहीं है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन सीधा सा लोक कल्याण, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। तो लोक कल्याण ही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, नहीं है पूछा था, ये चीज़ें भी ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन से क्रम सही हैं। तो हमें क्रम भी बताने कौन से क्रम सही हैं, कौन से वर्ड पहले ऐड किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सार्वभौम, सत्ता संपन्न और फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र जोड़े गए थे। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 कब की बात कर रहा है, अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो एसएससी का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तीसरे का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुट निरपेक्षता जैसे शब्द हमारे उद्देशिका में कहीं देखने को नहीं मिलते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन 4 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। एसएससी सीजीएल 2000 क्वेश्चन का शब्द क्वेश्चन है ये। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो कौन सा कथन सही है ये बताना था। तो 1976 में सारे शब्द जोड़े गए थे, मतलब 1985 संशोधन द्वारा जोड़े गए नहीं, उक्त लिखा है, उक्त 1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया। ये लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एसएससी 2011 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता किसमें है। तो ये जनता में हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। 7 में लिखा है 42वें संविधान संशोधन, क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो बताइए, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है 8वां। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया था। तो लोकतंत्र को राजनीतिक तंत्र के रूप में भी स्वीकारा गया था, है ना, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी, सामाजिक राजतंत्र के रूप में भी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, किस संविधान कहाँ पे ये वर्णित है भारतीय संविधान के किस भाग में। तो संविधान की प्रस्तावना में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द सेक्युलर। सेकुलर का अर्थ है, सेकुलर का अर्थ क्या, धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड होता है। तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग, क्या लिखा कि हम भारत के लोग, वी आर द इंडियन पीपल्स ऑफ इंडिया का अर्थ क्या निकलता है। तो इसका जो अर्थ निकलता है आपका हो जाएगा कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है, समाजवाद का अर्थ हमें बताना। तो समाजवाद का अर्थ जो है वो सामाजिक न्याय से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची किसके संविधान से ली गई है। तो संवर्धित सूची के बारे में बताना, किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पे संवर्धित की सूची के बारे में लिया गया। ठीक है, ये ध्यान देना आपको।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में लिखा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, बताइए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मतलब लेकिन एक ही टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन यूपीपीसी आरओ का क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना को कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो यहाँ पे कौन सी क्रांति नहीं दिखती है, तो हमें यहाँ चीन की क्रांति से कोई लेना देना नहीं, फ्रांस की क्रांति है, अमेरिका की क्रांति, इनसे कुछ चीज़ें मिलती है, बट चीन की क्रांति 1912 में हुई थी, उनसे कुछ नहीं। तो एक चीज़ और याद कर लो, अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। ठीक है। 16वां क्वेश्चन में संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है, तो प्राधिकार स्रोत की बात करते हैं, यहाँ पे होगा भारत के लोग हो जाएगा, कि भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग, तो जनता के द्वारा ही चीज़ें दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, अब बताइए। प्रस्तावना ही होगा वहाँ पे भी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, 19 का क्वेश्चन नंबर का आंसर बताना है, तो प्रस्तावना पे ही दिया था। ये सारे आंसर क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसे आंसर आपको बताना। बात को गणतंत्र क्यों कहा जाता है 20 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताना है, क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित जो अवधि के लिए निर्वाचित होता है, मतलब कोई भी सरकार है जो निर्धारित अवधि के लिए 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इस वजह से हम इसको लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजाशाही जैसी चीज़ें वंशानुगत नहीं चलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, अब बताइए कौन सा नाम। भैया इंडिया तो भारत और इंडिया ही हो जाएगा, है ना, तो भारत और इंडिया ऑप्शन ए इज राइट होगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था, तो ये स्वीकृत किया गया भारत की जनता के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन की बात करें, भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तो अभी तो हम लोगों ने देखा भारत की जनता में ही हो जाएगा। अब पूछे गए क्वेश्चन, ये सारे आए हुए क्वेश्चन इस वजह से रिपीट हो रहे हैं, स्पीड से कर दे रहे हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, ये क्वेश्चन बताइए आपको। तो भारतीय संविधान अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ये बताइए। 25वां क्वेश्चन आपको बताना है, तो 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे, तो यहाँ पे भारतीय संविधान लागू किया गया था, CGL को। PCS 2015 का क्वेश्चन है, 26वां के लिखा है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो 1950 में बना था। ठीक है, 1950 में बना था। 26 हो गए थे ना, 27 में क्वेश्चन नंबर देखना है हम लोगों को। 27 में लिखा है कि निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42 में संविधान संशोधन, कब की बात कर रहे हैं कि 42 में संविधान संशोधन के उद्देश्य काम में किया गया था, तो ऑप्शन हमारा वहाँ पे हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, 28वां संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात करेंगे। 29 में लिखा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता ये बताना, BPSC क्वेश्चन पूछ रही है ऐसा, तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है, किससे, प्रस्तावना से, समझना चीज़ों को। हाँ, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता, तो कौन से उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से यहाँ पे क्या होता है कि भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन नंबर है, 31 में लिखा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था, ये क्वेश्चन बताइए। तो 1976 की बात करेंगे ठीक है, तो भारतीय प्रस्तावना में पहला संशोधन 1976 में। 32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, तो क्या वादा नहीं करती है कि यहाँ पे पूजा की समानता के लिए वादा नहीं करती, बकाया सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति सबके लिए वादा करती है। 33वां क्वेश्चन में भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था, तो ये बताना है किसमें, तो ये आपकी 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो हुआ था उसमें उद्देश्य में परिवर्तन किया गया था। 34वां क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। भारत एक
गणतंत्र इसका अर्थ है कि भारत में, अभी मैंने बता दिया था आंसर कि भारत में वंशानुगुण शासक नहीं है, इसका यही अर्थ है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की बात करेंगे, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। सरकार वीकनेस जो आरक्षण है तो कमज़ोर लोगों को इस टाइप की चीज़ें देके ये किया गया है। हाँ, EWS है वो भी एक कमज़ोर लोगों को आरक्षण दिया गया, उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? सुदामा कोटा कहते हो उसको तुम। हाँ, तुम ही बिगाड़ रहे हो। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है कि राज्यसभा का चुनाव होता है, इस वजह से इसको हम भारत का एक राज्य का चुनाव होता है, इस वजह से इसको भारत का एक गणराज्य रूप मुख्य रूप से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। लिखा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या हो जाए? भाई ये प्रजातंत्र होती है, समाजवाद गणतंत्र नहीं, यहाँ पे प्रजातंत्र लगाना। क्योंकि देखो क्वेश्चन फिर से, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। हाँ, लोक गणतंत्र आपको दिख रहा है, वो भी गणतंत्र का मतलब चीज़ों को इकट्ठा करके हम लोग जब हुए थे, गणतंत्र हुए थे, जुड़े हुए थे। 38 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 की बात करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, बताइए 39 का आंसर बताइए आपको। पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब क्या है? कि भारतीय राज्य कैसा है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ओके। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, UPPCS लोअर PCS का क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है 41वें क्वेश्चन नंबर है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को नहीं स्वीकार करना होता है, तो ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। गणतंत्र होता है क्या, बताइए गणतंत्र के बारे में बता दीजिए। तो गणतंत्र क्या है आपका? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारत की संपूर्णता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान करता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रस्तावना में है ये सारी चीज़ें कि भारत की जो संपूर्णता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है, तो किस में व्याख्या? तो आपको इसका आंसर बताना है किस में व्याख्या की गई। ये राजस्थान PCS में पूछा गया था, ऑप्शनल हिस्ट्री क्वेश्चन था। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 44 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें लिखी हैं संविधान के पार्ट में, कहीं नहीं मूल अधिकारों के माध्यम से, या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य, या डी में मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य। तो ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंकर मेकर को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।